डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है न्यू ट्रिक्स फॉर कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेंटल प्लस मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उन बहुत सारे क्वेश्चन को किस तरह से आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं, उसकी आज हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर पर हावर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इतना बड़ा करेंगे तो अपन कैसे करेंगे उसको। अगर किलोमीटर पर हावर आता है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। सपोज एग्जांपल दिया जाता है, अगर आपकी कोई भी स्पीड होती है, अगर ट्रेन की कोई स्पीड दी जाती है, ये ट्रेन की कोई स्पीड है, अगर उस स्पीड को आपको चेंज करना है, अगर यह स्पीड दे दी 240 किलोमीटर पर हावर, अब पर हावर को वो पूछता है आपको कि मीटर पर सेकंड में आपको इसको चेंज करना है। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उस किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको ये मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 240 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है और मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा। कैसे, इसको काट दिया जाएगा, 5 से काट देंगे अपन, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 48 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। मल्टीप्लाई करो, 18 8 जा 144, कैरी 14, 18 4 जा 72, 72 में 14 प्लस करेंगे तो वह 86 ये आएगा। 86 यानी कि 864 मीटर पर सेकंड ये आपका आंसर होगा। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको हावर को सेकंड में चेंज करना है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको इसका आंसर लाना है। अगर सपोज वो क्या देता है, अब आपको चेंज करके देगा, वो मीटर पर सेकंड जो स्पीड होती है, आपसे कहा जाए कि किसी भी, अगर यहां पर लिखा जाए कि 1200 मीटर प्रति सेकंड अगर किसी की ट्रेन की स्पीड है, ये स्पीड है, तो 1200 मीटर पर सेकंड स्पीड है, उसको आपको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। तो आपको इसका उल्टा करना है, जो भी इसका उल्टा होता है आपको उल्टा करना है। तो यहाँ 1200 मीटर पर सेकंड को आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर हावर में। तो आपको क्या करना है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, आपका किलोमीटर पर हावर का आंसर आएगा। अब काटना है आपको, 6 से कट जाएगा, ये 3 टाइम 6 से कटेगा 2 और 0 और 0, 3 से नहीं कटेगा तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। क्योंकि आपको ट्रिक बताई जा रही है कि किस तरह से कंपटीशन के अंदर आप फटाफट किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। ये तो ट्रेन की स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज बेस आते हैं। अगर परसेंटेज बेस से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 4, आपसे कहा जाएगा कि बताओ हाउ मेनी परसेंट 50 रुपीज 1000 रुपीज का कितना परसेंट है, 50 रुपीज 1000 रुपीज का कितना परसेंट है, हाउ मेनी परसेंट। आपको किसी भी चीज की परसेंट निकालना तो मैं सबसे आपसे बेस्ट तरीका बताता हूं। क्या करना है कि जिसके बारे में पूछे आपको वो ऊपर लिखना है और टोटल किसमें से निकाल रहे हैं वो आपको अपॉन में लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, ये आपकी परसेंट आ जाएगी। 20 से 20, 10 से 10, बोलो कितना है, 5%, ये आपका आंसर। कोई भी डिजिट दी जाती है, अगर वो डिजिट अपॉन में भी दी जाती है तो आपको कंपटीशन में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो अपॉन में भी दी जाती है तो आपको कैसे सोल्व करना है। अगर यहां पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि 1/2 कितना परसेंट है, 5/2 के, हाउ मेनी परसेंट 1/2 इज 5/2, मतलब 1/2 5/2 का कितना प्रतिशत है, कितना
अब अपोन में आ गया, तो मैंने आपको ये बोला है कि इसमें आपको इसका डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड का साइन लगा दो, किससे 1/2 से डिवाइड करेंगे, किसको 5/2 को, और फिर मल्टीप्लाई करना 100 से। तो आप जानते हो अपॉन में डिवाइड नहीं होता, तो 1/2 लिखेंगे। ये 2/5 कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो 2 से क्या करेगा, 2 कट जाएगा, और 5 से 22 को 10, 5 2 10 0, तो बोला कितनी परसेंट होगी, 20%। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट का आप परसेंट निकाल सकते हैं। अगर थर्ड नंबर पे आता है कि ये परसेंट निकाली, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 200 में से 50 मार्क्स आते हैं, तो आपने कितने निकालना है, 50 जो भी जितने में से आता है वो आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि छोटी डिजिट ऊपर आती है और बड़ी डिजिट कहाँ की, नीचे। और जब भी परसेंट निकालते हो तो परसेंट को आप किससे करोगे, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड, अब वो परसेंट देता है, परसेंट देने के बाद पूछेगा कि कितना, अगर वो पूछा जाता है अपॉन में देता है, किस में भी देता है, अगर पूछेगा कि 1200 का 2.5% कितना होगा, 1200 का 2.5% कितना होगा, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर और सेंट। पर मिस होता है 1, सेंट मिस होता है 100, 1/100 होता है परसेंट। ये परसेंट जो होता है, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, ये परसेंट आ गया। तो आपको 1/100 निकालना है, तो 1200 का को बोलते हैं इनटू, और 2.5, और इसका मतलब क्या होता है 100, तो आपको यहाँ 100 लिखना है, और आपको 20 से 20 काटनी है, और 12 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 6 जा 24, और 3 30, ये पॉइंट कितना आएगा, 30 आएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो ध्यान रखा करो कि जब भी वो परसेंट देता है, तो परसेंट जैसे ही देगा तो 1/100 लिखना है, और परसेंट पूछेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये विशेष ध्यान रखिए। इसी तरह से अगर अभी मैं आपने बताया अपॉन में अगर देता है, देखो कंपटीशन के अंदर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रिक से उसको सोल्व करना है। वी कैन यूज ट्रिक्स टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, हो गया। तो आप कैसे करोगे, एग्जाम्पल नंबर 6 देता है। अगर यहां पर दिया जाता है कि यहां पर 25/2 का आपको परसेंट निकालना है 10%, तो मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना, 25/2 लिखना है, और इंटू 100, और अपॉन आपको 10 और क्या लिखना है, 100 लिखना है। 10 से अपन क्या करेंगे, 10 काट देंगे, हो गया। 2 से कितनी बार कटेंगे, 5 बार, ये 5 से कटेंगे 2 बार, और 5 से कटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 आएगा। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5/4, ये आपका आंसर। ऐसी ट्रिक का आप इसमें यूज करोगे, तो यूज करने के बाद आपको उसकी वैल्यू और उसकी जो प्रॉब्लम की जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आप इन हावर और इन टाइम के अंदर आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन के अंदर आपको टाइम की वैल्यू होती है, क्वेश्चन की नहीं होती। क्वेश्चन कितने ही आते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे इन टाइम के अंदर आपको सोल्व करना है, तब आप सक्सेस होगे, वरना नहीं होगे। बहुत सारी ट्रिप्स होती है। इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आपको किसी का ईयर कैलेंडर जानते हो, आप कैलेंडर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर क्या होता है, कौन से ईयर, एक 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर जो 12 मंथ होते हैं, वो 12 मंथ में कौन सा मंथ होता है जिसमें कितने महीने होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, हो गया। और बहुत सी बार क्या पूछता है, अगर वो पूछा जाता है, देखो 12 ईयर एक होता है सामान्य ईयर होता है, सामान्य ईयर क्या होता है, और एक लीप ईयर होता है। सामान्य ईयर और लीप ईयर, ये सामान्य वर्ष है और लीप वर्ष है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सामान्य लीप वर्ष क्या होता है कि जो भी सन दिया जाता है वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, वो लीप वर्ष होता है। और जो सन 4 से डिवाइड नहीं होता वो सामान्य वर्ष होता है। सपोज अगर आपसे कहा जाए 2000 क्या लीप वर्ष है, तो यस ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा। आपसे पूछा जाए 2025 जो अभी चल रहा है क्या लीप वर्ष है, नहीं है, ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भाई ये क्या काम आता है,
तो आपका इसका एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस तरह से क्वेश्चन का सोल्व करना है। सपोज अगर वो पूछता है कि आज कितनी तारीख है, कि आज 12 जून है, 12 जून 2025 को आज क्या है, आज क्या है, आज गुरुवार। अगर पूछा जाए कि 12 जून 25 को गुरुवार होगा है, तो ये बताइए कि 12 जून 2006 को बताओ कौन सा वार होगा। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी सामान्य ईयर आता है और अगले साल की वो पूछता है तो आपको 1 डे प्लस करना है, 1 डे। अगर इस समय गुरुवार है तो अगला जो आएगा वह शुक्रवार आएगा, यानी कि फ्राइडे आएगा। आपका ये आंसर होगा, 1 करना है। अगर इसी तरह से पूछता है कि 12 जून 2025 को क्या है, गुरुवार, वो पूछेगा कि 12 जून 2028 ईयर को क्या होगा। अब आपको ये बताना है। अब देखो आप गिनते जाओ, जब भी लीप ईयर आता है उसमें आपको 2 डेज आगे काउंट करना है, 2 दिन आगे बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ना है कि आपको ऐसे निकालना है कि इस दिन गुरुवार है तो चलो 26 को क्या होगा कि शुक्रवार होगा, 27 को क्या होगा कि सैटरडे होगा, शनिवार होगा, हो गया, ये शनिवार होगा। और 28 इसमें ये लीप वर्ष आ जाता है तो उसमें फरवरी होती है 29 की होती है। तो आपको इसमें 2 डेज प्लस करना है, शनि के बाद रवि और सोम, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा, यानी कि आपका आंसर मंडे होगा। अगर बाद की पूछता है नेक्स्ट ईयर तो आपको प्लस करते हुए चलना है, और प्रीवियस ईयर की पूछता है तो आपको माइनस करते हुए चलना है। कैसे, अगर सामान्य वर्ष है, अगर नॉर्मल है, सामान्य वर्ष होता है तो आपको आगे के लिए 1 प्लस करना है। अगर लीप वर्ष के अंदर आता है, लीप वर्ष, तो आपको प्लस के 2 डेज आगे प्लस करना है। इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करके सॉरी कई सारे कंपटीशन को अपन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आज सफल होंगे और सक्सेस होंगे और आप न्यू ट्रिक का यूज करेंगे। ऐसे में आपको कई सारी वीडियो इसमें डालूंगा। प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो अगर आपको आए, आप चाहते हो हमारे पास आए, हम सीधे उसको देखें, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हर रोज 1, 2 या 3 या 4 दिन के अंदर मैं वीडियो डालता हूं कंपटीशन की, वो कंपटीशन की वीडियो आपके पास आ जाएगी। थैंक्स।